सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4। पिछले वीडियो में हम सब लेक्चर नंबर 3 में देखा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम, राइट। आज इस वीडियो में हम सब देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देखेंगे एंड उसका फ्यू एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, और उसका बाद हम सब देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, पिछले वीडियो में हम सब मोमेंटम किया था, इस वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे। इसका डेरिवेशन से भी आता है 3 मार्क्स का, मैं इसका डेरिवेशन भी सिखाऊंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। ओके, if a body exerts force on second body, the second body exerts a force that is equal in magnitude. Okay, equal in magnitude, opposite in direction. चलिए इसका मैं एग्जांपल्स का साथ आपको समझाता हूँ। चलिए गाइस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एग्जांपल का साथ समझते हैं। सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट 1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। ओके, सेकेंड ऑब्जेक्ट और ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मुताबिक क्या कहता है कि अगर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है कि इस पर फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, फोर्स बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्स बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये वाला फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है कि इस सेकेंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ओके, जब ऐसे करेंगे तो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट जो भी अपोजिट डायरेक्शन से इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। ओके, यानी कि फोर्स बाय 2 ऑन 1। ओके, ये फोर्स जो है कि इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। ये फोर्स जो है कि इस फोर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड होगा ये वाला जो। ओके, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। लाइक ये वाला फोर्स जो, इफ फोर्स 1 2 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन, ये ऑब्जेक्ट जो है कि इस पे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो ये वाला सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे 50 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, F21 जो ये वाला जो भी 50 न्यूटन का ही फोर्स होगा, बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा। ये वाला जो है कि -50 हो जाएगा। ओके, अपोजिट वाला डायरेक्शन में अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड बराबर होगा। F12 is equals to negative of F21, we can write, है कि नहीं? यानी कि ये एक्शन है और ये जो है कि रिएक्शन है। बेसिकली क्या बोलते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, इसने इस पे एक्शन किया, ये जो है कि अपोजिट रिएक्शन किया। ओके, विथ सेम मैग्नीट्यूड, तो यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, चलिए इसका कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। गाइस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सपोज मैं बंदूक बना रहा हूं, पिस्तौल। सपोज कीजिए कि ये एक पिस्तौल है। ओके, ये एक पिस्तौल है। बुलेट जो है कि इसका अंदर है। दिस इज बुलेट। जब मैं इस पिस्तौल को फायर करूंगा, इस बुलेट को फायर करूंगा, इस बुलेट का मोशन किस तरफ होगा? फॉरवर्ड साइड, राइट। इस बुलेट का मोशन है कि इस साइड। इसका मतलब जब हम लोग फायर करता है तो ये बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, ये बुलेट जो है बुलेट पर फोर्स एक्सर्ट करता है और फोर्स का डायरेक्शन होगा इस साइड, राइट। ये बुलेट का फोर्स का डायरेक्शन इस साइड होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मुताबिक क्या था? फोर्स जो है कि एक्शन वाला फोर्स जो रिएक्शन वाला फोर्स का अपोजिट होता है डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड बराबर होता है, राइट। ये बुलेट जो है कि इस पिस्तौल पर अपोजिट साइड से फोर्स एक्सर्ट करेंगे, राइट। ये बुलेट का फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है और ये बुलेट जो है कि अपोजिट डायरेक्शन से
फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जो कि पिस्तौल जो है कि इस साइड मूव करेंगे। ओके, ये वाला पिस्तौल जो फोर्स ऑफ ये बुलेट बी है। ओके, एंड ये है फोर्स ऑफ पिस्तौल पी। ओके, सो फोर्स ऑफ बुलेट जो है कि इस साइड जाएंगे और फोर्स ऑफ पिस्तौल जो है कि इस साइड आएंगे। सो इस साइड जो फोर्स ऑफ पिस्तौल आ रहा है उसको ही हम लोग रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं। ओके, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन क्या है? जब बुलेट को हम लोग फायर करता है तो वहाँ से जो अपोजिट रिएक्शन होता है उसे ही हम सब कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। सो ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, यानी कि फोर्स ऑफ बुलेट ओके इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ पिस्तौल, okay, but opposite in direction. So this is the third law of motion. So dear students, अभी हम सब देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सो पिछले वीडियो में मैंने मोमेंटम के बारे में फॉर्मूला एंड उसका कंसेप्ट को मैंने बता दिया था। सो मैं थोड़ा आप लोग को रिमाइंड करता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ कि मोमेंटम जो है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंटम को हम सब दिखाता है लेटर पी से, राइट। सो दिस इज मोमेंटम। सो चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है उसे देखते हैं। सो गाइस, मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को विथ एग्जांपल समझाऊंगा। ओके, सपोज ये रहा ऑब्जेक्ट ए एंड ये रहा ऑब्जेक्ट बी, और दोनों का मोशन इस साइड है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी जो है कि दोनों इस साइड जा रहा है। ओके, मोशन जो है कि इस साइड है, इस साइड मूव कर रहा है। एंड आफ्टर फ्यू टाइम्स इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है कि ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी ग्रेटर है। ओके, एंड ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी जो है कि कम है। इसका वेलोसिटी जो है कि ज़्यादा है, इसका वेलोसिटी जो है कि कम है। ओके, इसका वेलोसिटी कम है। सो दोनों क्या हो जाएंगे, कुछ समय के बाद दोनों यहाँ पे कोलाइड हो जाएंगे। ओके, टकराएंगे ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी हाई है, ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी जो है कि कम है। सो एट ए टाइम ऑब्जेक्ट ए जो है कि ऑब्जेक्ट बी को कोलाइड करेंगे। ओके, सो कोलाइड करने के बाद दोनों कोलाइड करने के बाद फिर से अलग अलग हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी फिर से अलग अलग हो जाएंगे, राइट। पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी जो है कि इस साइड मूव किया। ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी ग्रेटर था, सो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी जो है कि कोलाइड किया, टकराया ना। ऑब्जेक्ट बी इस साइड गया, ऑब्जेक्ट ए भी इस साइड गया, तो ऑब्जेक्ट ए जो है कि ऑब्जेक्ट बी को पहुंच कर उसे टकराया। ओके, सो टकराने के बाद ऑब्वियसली दोनों फिर से अलग अलग हो जाएंगे। ओके, सो ये अलग अलग हो गया। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं कि जो इनिशियल में इसका ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का जो इनिशियल में मोमेंटम था, आफ्टर कोलिजन होने का बाद भी जो फाइनल में है मोमेंटम बराबर होगा। सो इनिशियल मोमेंटम को हम सब क्या से दिखाएंगे, P is equals to P initial of A। ओके, P initial of A, ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ ए इंटू ऑब्जेक्ट ए का ही इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यू ए, राइट। एंड यही ऑब्जेक्ट ए का फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट ए का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, मास ऑफ ए, मास तो वही सेम रहेंगे बट वेलोसिटी फाइनल करेंगे। ओके, फाइनल वाला वेलोसिटी को लेंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए। सो यही है फाइनल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ए। एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी जो होगा, इसका इनिशियल मोमेंटम मास ऑफ बी इंटू इनिशियल velocity of u b। okay, initial velocity of b is ub, and इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी। ओके,
सॉरी फाइनल मोमेंटम। सो इसका फाइनल मोमेंटम जो है होगा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एफ ऑफ बी। ओके, ये जो है कि पी जो मोमेंटम है फाइनल ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ओके, सो ये जो होगा मास ऑफ बी इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आया? सो चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डेराइव करते हैं। ओके, सो गाइस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन देखते हैं, आइए। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने देखा ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ये दोनों इस साइड मूव कर रहे थे और कुछ समय के बाद दोनों कोलाइड हो जाते हैं और फिर से यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाते हैं, राइट। तो यही था कहानी। सो चलिए इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को निकलते हैं। हम सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, मोमेंटम में यही दिखाना है इसका इनिशियल वेलोसिटी और सॉरी इसका इनिशियल मोमेंटम और इसका फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बराबर होता है। ओके, सो इस पे जब कोलाइड करेंगे, बिफोर कोलिजन जब कोलाइड करेंगे तो क्या होता है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है कि इस पर कोलाइड करेंगे, है कि नहीं, यानी कि फोर्स अप्लाई होंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, यानी कि फोर्स ऑब्जेक्ट ए जो है कि फोर्स अप्लाई करेंगे किस पर, ऑब्जेक्ट बी पर, राइट, जो कि बराबर होगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहा था, एवरी एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। सो ये जो है कि ये जो है कि बराबर होगा किसका, बी ऑन ए बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने यही कहा था। एंड हमें पता है कि फोर्स जो है कि मास इनटू एक्सेलरेशन है, राइट। ये तो हमें पता है, फोर्स जो है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग यही देखा था, फोर्स जो है कि मास इनटू एक्सेलरेशन का है, बराबर होता है। ओके, एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, b माइनस यू बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। सो ये दोनों को याद रखना। सो इसका यूज करेंगे अभी। सो फोर्स के जगह में हम सब क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो किसका मास लिखेंगे, इसका, ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी। ओके, सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, स्मॉल लेटर से दिखाऊंगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ओके, इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ओके, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। सो हम सब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स जो है कि मास इनटू एक्सेलरेशन है। सो हम सब एफ ए बी का जगह में एम ए एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एम बी एक्सेलरेशन ऑफ बी हम सब लिखा। ओके, सो चलिए मैं इसको कैपिटल ही लगा देता हूँ। एंड फर्दर हम लोग क्या कर सकता है, मास तो यही रहेंगे, मास ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन को मैंने क्या कहा था, b माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं हम सब, राइट। सो इसमें b किसका b ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइड बाय टाइम t, ओके, विच इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ m मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ओके, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ओके, डिवाइड बाय टाइम, राइट। सो अभी मास ऑफ ए एंड इनटू बी ए, ओके, माइनस मास ऑफ ए इंटू यू ए, यानी कि एम ए इंटू यू ए डिवाइड बाई टाइम टी, ओके। सो विच इज इक्वल्स टू, इसको इंटू करिए, ऑपरेशन करिए, सो इसका क्या होगा, निगेटिव एम बी, राइट। सो ये रहा b
बी माइनस यू बी डिवाइड बाई टाइम टी. ओके, सो निगेट टाइम टी कैंसिल, राइट. सो क्या बचेंगे, मैं यहाँ में लिखता हूँ. सो फाइनली हम लोग का आंसर क्या होगा, इसको देखिए. हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस मास ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, विच इज इक्वल्स टू निगेटिव एम मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि निगेटिव ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, एम बी बी बी, राइट. एम बी 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 and minus into minus plus, right, minus into minus plus, mb into ub, mb into ub. ओके, सो जो फाइनल वाला वेलोसिटी एंड मास वाला, यानी कि फाइनल मोमेंटम को एक साइड लाइए एंड इनिशियल मोमेंटम को एक साइड लाइए. ओके, सेम टर्म वाला को. सो ये दोनों का टर्म सेम है, सो मैं इस साइड लिखूंगा एम ए बी ए, ये जो माइनस एम बी यू बी एम बी 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 है, सो इस साइड आने से पॉजिटिव हो जाएंगे एम बी बी बी, राइट, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेंगे एम बी यू बी, और ये जो निगेटिव है इस साइड जाने से पॉजिटिव. ओके, एंड एम ए यू ए, एम ए यू एन. So this is the conservation of momentum, final answer. Okay, this is the final answer. So इसमें देखिए, जो इनिशियल जो फाइनल में मोमेंटम होगा, ए का फाइनल मोमेंटम एंड बी का फाइनल मोमेंटम, वो जो है कि इनिशियल मोमेंटम का बराबर ही होगा ए का फाइनल इनिशियल मोमेंटम एंड बी का इनिशियल मोमेंटम. सो हम सब यहाँ में क्या देखने को मिला, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ ए एंड बी, ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ ए एंड बी. ओके, सो इसका फॉर्मूला भी यही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला भी यही है. और हम सब यहाँ में यही देखने को मिला है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी जो है कि आफ्टर कोलिजन जो फाइनल मोमेंटम है वो इक्वल ही होता है. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक. सो इस चैप्टर में इतना तक ही था सिलेबस. सो गाइस, आने वाले वीडियो में मैं ये चैप्टर नंबर 9 का फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का जितना भी फॉर्मूले थे मैं उसको एक बार रिकॉल कराऊंगा, एंड जितना भी न्यूमेरिकल्स है, जितना भी टॉपिक का न्यूमेरिकल्स है, मैं एक न्यूमेरिकल्स कराऊंगा. ओके, सो इसको मैं लेक्चर नंबर 5 में डालूंगा. ओके, एंड लेक्चर नंबर 5 होने के बाद हम सब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, जो कि शायद ग्रेविटेशन का है, चैप्टर नंबर 10. ओके.